हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एग्जाम को निकालने के लिए ना मात्र 3-4 चीज़ ही ऐसी होती है ना जो बहुत ही ज़रूरी होती है, जो आपको करनी ही चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपका डेडिकेशन कैसा है अपने लक्ष्य के प्रति। दूसरी चीज़ ये है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसको पाने के लिए। और तीसरी चीज़ ये कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, आपको अपने सिलेबस का पता है भी कि नहीं कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है उसमें। और चौथी चीज़ ये कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दोहराना। अब जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दोहराना, जैसा मैंने बोला, तो इस पे आप लोगों को तो ये चीज़ें पता ही है, जो मैंने बताया ऐसी कोई चीज़ नई नहीं है, आप लोग को पता है। लेकिन बात ये है कि कर कितना रहे हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए यूथ की बुक कैसी होगी, या एक ये घटना चक्र भी है, बहुत सारी बुक ऐसी आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, यूथ की भी अच्छी है, और मैंने घटना चक्र लिया था। बस ये है ना कि उसका मतलब एक हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि हम ये देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, और नीचे जो व्याख्यात्मक चीजें दी होती है ना उसमें, उस पर भी फोकस करना है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो जिसका हर चीज का डिटेल हमारे पास नहीं होता है। जैसे काव्य शास्त्र की मैंने कोई अलग से बुक नहीं ली थी, हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, और संस्कृत के लिए भी मैंने कोई अलग से बुक नहीं ली थी। तो अब उसकी उसको तैयार कैसे करना है, तो वही था कि जहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, तो वहां से जो सर पढ़ाते थे उसको मैं नोट करती जाती थी। ऐसा वहां का भी जो नोट्स उन्होंने प्रोवाइड किया था, उससे भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो जो मैं अपना हैंड रिटन एक कहते हैं कि शॉर्ट नोट मैंने तैयार किया था उससे। और मान लीजिए अब काव्य शास्त्र की मैंने बुक नहीं ली है, तो वो कैसे तैयार होगा, तो क्योंकि बहुत ज्यादा उसका लंबा सिलेबस नहीं है। तो इसलिए ये जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे, तो चीजें वहीं से कवर हो जाएंगी। संस्कृत के लिए भी ऐसा ही मैंने किया था। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं सबके प्रश्न देखती हूँ, लेकिन एक एक का जाके वहां पर जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं एक मिलाकर वीडियो बना देती हूँ। या इसलिए मैं जवाब नहीं बार बार देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले की जितने भी मेरे वीडियो आप सर्च करेंगे ना, आपका जो प्रश्न है, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं एक ही चीज पर बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीजें हो गई, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करें। और ऐसा भी ना हो कि बस उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करें। आप बस आप देखें कि कैसी चीजें आती हैं, मतलब क्या लेवल है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो क्वेश्चन दोहराए जाएंगे या वही लेवल होगा दोहराने, मतलब उसी टाइप के प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि टीईटी 2021 का जो हुआ था, जब से इंटरव्यू खत्म हुआ, तो लेवल काफी हाई हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट वो भर्ती कर रहे हैं। तो अब उनको ये है कि वहीं से वो फिल्टर कर देते हैं, तो क्वेश्चन कठिन पूछ रहे हैं। तो आपको अपनी तैयारी बहुत मजबूत रखनी है। बस आप इतना अपनी जानकारी के लिए रखिए कि हाँ, किस तरह की चीजें आती हैं। और जहां से आप एक ही जगह से रिवीजन करने का प्रयास करिए, एक ही बुक से, है ना, बार बार रिवीजन करने का प्रयास करिए। जैसे ये नहीं कि बहुत सारी बुक आपने रखी है, तो आप ये सोच रहे हैं कि सबको मैं एक एक बार पढूं। एक एक बार पढ़ने से नहीं, हाँ ठीक है, आप जैसे मूल पुस्तक पढ़ लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड अपने नोट्स को पढ़ लिया, और एक कोई ऐसी बुक है जिससे आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बस 2 ही 4 किताबों से बहुत अच्छे से कई बार रिवीजन करेंगे तो आपका 100% निकलेगा। देखिए, ये सारी चीजें तो पढ़ाई से रिलेटेड हो गई। कुछ चीजें ऐसी है ना कि आपको इसके अलावा भी करनी पड़ेंगी। जैसे अपने मन पे कंट्रोल करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अभी तक जैसे भी चल रहा है, हमारा डेली का जो रूटीन जैसे भी चल रहा है वैसे ही चलता रहे, और साथ में हम पढ़ाई भी करते रहें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप जैसा पहले चलता आ रहा था, आप साथ में चाहते हैं कि हम एग्जाम निकाल लें, तो वैसा नहीं हो सकता। आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ेगा, अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ऐसी आदत लगी रहती है, सोशल मीडिया की कहिए या बाकी चीजों की कहिए, फोन चलाने की कहिए, या जो भी कहिए, तो वो आपको तुरंत के तुरंत त्याग देने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। एक झटके में ऐसी चीजों को त्याग देने की अपने मन के अंदर ऐसी, मतलब कहता है कि शक्ति होनी चाहिए, कि आपको जरा भी बुरा ना लगे कि अरे यार, मैं तो अपनी ये चीज मिस कर रहा हूँ, मैं अपनी ये चीज कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर बहुत ज्यादा आप ऐसी चीजों पर विचार करेंगे ना, तो वो चीजें घूम फिर के आएंगी। तो अपने मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मन के कहे अनुसार चलेंगे ना, आप सफल नहीं हो सकते। तो अगर कोई चीज ऐसी है, तो उसको तुरंत आप, जैसे बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स है या ये जियो सिनेमा है या और भी बहुत सारी चीजों की मतलब है यहाँ पे, मतलब उसको रिचार्ज कर करके रखे हैं, सब्सक्राइब कर करके रखे हैं, उसका पे करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब तक वो चीजें हमारे फोन में रहेंगी तब तक हमारा कहीं ना कहीं से मन विचलित होगा। तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसलिए वहां से उन चीजों को बिल्कुल भी हटाने के एक झटके में आपको ऐसा आपके अंदर होना चाहिए कि जो चीज मेरे समय को बर्बाद कर रहा है, जो मेरे लिए लाभदायक नहीं है, तो उसको एक झटके में आप तोड़ना सीखिए, ठीक है। और वो चीज
कोई भी ऐसा रिश्ता भी हो सकता है कि जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब कुछ है नहीं इसमें, लेकिन मेरा समय बहुत जा रहा है, मेरा भविष्य खतरे में है, बहुत बर्बाद हो रहा है, तो वहाँ भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप दूरी बना सकते हैं बाकी लोगों से, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब आप सफल हो जाएँगे तो सारी चीज़ें मैनेज करने में टाइम नहीं लगती है। तो इसीलिए समझदारी से काम करें, और इतने समझदार तो आप हो गए हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, समय आपका कहाँ बर्बाद हो रहा है, बाकी का टाइम आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आखिर ऐसी कौन-सी वजह है कि अगला इंसान आपसे भी खराब परिस्थिति में है लेकिन कर ले रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको अपने आप से करने चाहिए, और उसका समाधान भी आपको ही करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे आपके पास होते हैं, आप उस 24 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और कितने घंटे बाकी चीज़ कर रहे हैं, आपको हिसाब इसका लगाना चाहिए। जब तक देखिए, मतलब हर तरह से नियंत्रण करना, अपने आप को अनुशासित रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर वही बात है कि ऐसे ही देखते-देखते ये 3-4 महीने बीत जाएँगे और आपके पास बस बहानों के अलावा और कोई बात नहीं होगी। फिर आपका रिज़ल्ट आएगा और आपका 1 या 2 ही नंबर से रह गया तो रह गया। आप असफल जो स्टूडेंट हैं उसमें आपकी गिनती होने लगी, तो फिर आपके पास बस यही रहेगा, कहने के लिए रहेगा कि अच्छा ये हुआ होता तो मैं ये कर लेता, ऐसी सिचुएशन होती तो मैं ये कर लेता। तो इन सब से तो काम चलेगा नहीं, ज़िंदगी कहीं न कहीं तो आपके पीछे जा रही है या खराब हो रही है। तो समझदारी से काम करें, बात करने से काम नहीं चलेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा, करने से चलेगा, और ये अब करने का समय आ गया है। तो आप सोचिए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आप सक्षम हैं। लेकिन बस बैठ के आप उसका हिसाब नहीं लगाना चाहते कि मेहनत इंसान करने से भागता है ना, और यही सबसे बड़ी कमी होती है। तो मेहनत बस पढ़ाई में ही नहीं करना है, उसके साथ कैसे नहीं हो रही है चीज़ें, मैनेज क्यों नहीं हो पा रही हैं, उस पर भी आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।